Hello students, let's see the question. So the question says according to the law of conservation of mass. तो law of conservation of mass में क्या बोला गया है कि मास जो है कोई भी चेंज में ना तो क्रिएट हो पाएगा ना तो डिस्ट्रॉय हो पाएगा. तो लिख लेते हैं मास कैन neither be created or destroyed in any process or chain. In any process or change. तो ये कौन सा स्टेटमेंट के साथ मैच हो रहा है? चलो एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं. मास कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड. क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत है. मास कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट क्रिएटेड. जैसे क्रिएट नहीं कर पाएंगे वैसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो कोई एक चेंज में दो सिचुएशन होंगे. सिचुएशन 1 मानो ये हो गया आपका सिचुएशन 1 और यहाँ से लेके चेंज होने के बाद सिचुएशन 2 आपको मिल रहा है, ठीक है. तो मास के हिसाब से अगर देखें तो सिचुएशन 1 में जो टोटल मास रहा होगा सिचुएशन 2 में वो सेम टोटल मास रहना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ जो ए एंड बी है ये दोनों गलत है. मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड. ट्रांसफॉर्म्ड मतलब मैं आपको दिखाती हूँ. देखो सोडियम इसके साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन कराए तो सोडियम क्लोराइड बनेंगे और बैलेंस कर लेते हैं. तो यहाँ सिचुएशन ऐसा है कि ये जो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स है इसका टोटल मास जो भी होगा सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल के टोटल मास के साथ सेम होने वाले हैं, ठीक है. तो ये होता है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, हमें सेम टू सेम सोडियम एटॉम नहीं मिल रहा है, क्लोरीन एटॉम नहीं मिल रहा है, बस हमें दिखा है कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है मास का, लेकिन टोटल मास तो वही सेम है. ना तो हमने क्रिएट करा है ना तो हमने डिस्ट्रॉय करा है कोई भी एक प्रोसेस में या फिर कोई भी एक चेंज में. तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर. मास कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड फ्रीली. ये तो हम कभी नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो डी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.